आपको लगा कि आप खेल को समझते थे? आपको लगा कि आपने विजेता को देख लिया? एक बार फिर सोचिए, ट्रॉफी हाथ में है, लेकिन ताज? वो विवादों, सवालों और एक विस्फोटक आरोप में डूबा हुआ है जो रियलिटी टेलीविजन की नींव तक को हिला सकता है। ये सिर्फ एक और बिग बॉस सीजन का समापन नहीं है, ये एक उलझन है, एक ऐसी जीत के बाद का कच्चा, अनफिल्टर्ड नजारा जिसने प्रशंसकों, फाइनलिस्टों और यहाँ तक कि पूर्व प्रतियोगियों को भी सदमे में डाल दिया है। गौरव खन्ना को बिग बॉस सीजन 19 का चैंपियन घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा नाम जो अब रियलिटी टीवी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन क्या सही कारणों से या गलत कारणों से? फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई थी, कानाफूसी गर्जना में बदल गई और अब एक आवाज स्पष्ट और बुलंद ने जश्न के मुखौटे को चीरते हुए जवाबों की मांग की है। टॉप 5 फाइनलिस्टों में से एक तान्या मित्तल, एक दमदार प्रतिभागी, ने एक बम फोड़ दिया है। उनके शब्द लाखों लोगों के अनकहे संदेहों की गूंज है। क्या जीके ने कुछ किया? उन्होंने अविश्वसनीयता से पूछा। उनकी निगाहें ट्रॉफी पर नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष खेल की कथा में छोड़े गए गहरे शून्य पर टिकी थीं। इससे पहले कि हम इस विस्फोटक रहस्योद्घाटन में गहराई से उतरे, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी खुलासे को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें। आपकी टिप्पणियां इस जांच को बल देती हैं। इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिए, यहीं पर धमाका होता है। मेरे साथ बने रहिए, असली मोड़ कुछ ही सेकंड में आने वाला है। जीके ने कुछ किया क्या? एक सीधा सा सवाल, फिर भी ये पूरे सीजन में हुई कथित अन्याय का भार वहन करता है। तान्या मित्तल, जो अपनी तेज बुद्धि और उससे भी तेज टिप्पणियों के लिए जानी जाती है, ने शब्दों को नहीं तोला। फिनाले के बाद जब गौरव की जीत और उनके योगदान के बारे में उनके पहले के संदेहों का सामना करना पड़ा, तो उनका जवाब एक अवज्ञाकारी, व्यंग्यात्मक पंच था। जीके ने अभी कुछ किया क्या? जीके कुछ करे नहीं करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है ना। ये बयान सिर्फ एक ताना नहीं है, ये प्रयास, मान्यता और बिग बॉस के उच्च दाव वाले मैदान में जीतने के अप्रत्याशित, अक्सर हैरान कर देने वाले मापदंडों के बारे में है। ये केवल हारे हुए प्रतियोगी की खट्टी अंगूर वाली कहानी नहीं है, ये व्यवस्था में एक मौलिक दरार पर प्रकाश डालता है। तान्या की हताशा अकेली नहीं है, ये अविश्वास की एक सामूहिक आह है जो सोशल मीडिया पर गूंज उठी है। इंटरनेट समान भावनाओं से भरा पड़ा है। जस्टिस फॉर फरहाना, वर्स्ट विनर BB19 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो दर्शकों के असंतोष की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। एक वायरल ट्वीट ने बेशर्मी से घोषणा की, हर कोई जानता है कि जीके सबसे खराब विजेता है, उसने तो MC स्टेन के सबसे खराब विजेता होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये परिणाम की वैधता के लिए एक सीधी चुनौती है। तान्या के शब्दों की गंभीरता को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। पूरे सीजन में गौरव खन्ना के खेल पर लगातार सवाल उठते रहे। घर वाले सप्ताह दर सप्ताह नामांकन और व्यक्तिगत बातचीत में उनकी न्यूनतम भागीदारी के बारे में भ्रम, यहाँ तक कि चिढ़ भी व्यक्त करते रहे। उन्होंने उन्हें निष्क्रिय, एक छाया, एक भागीदार के बजाय सिर्फ एक उपस्थिति बताया। तान्या ने खुद प्रसिद्ध रूप से कहा था, जीके अब क्या करेगा? एक सवाल जो व्यंग्य से भरा था, जिसका अर्थ था कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया था। फिर भी वो डटे रहे, वो बने रहे और सभी कथित बाधाओं के खिलाफ वो जीत गए। इस विवाद का मूल बिग बॉस में एक विजेता की परिभाषा में निहित है। क्या ये स्क्रीन टाइम के बारे में है, लड़ाई शुरू करने के बारे में, गठबंधन बनाने के बारे में या उन्हें तोड़ने के बारे में, या ये धीरज के एक शांत, ऑफ्टन अदृश्य खेल के बारे में है, और शायद मतदान करने वाले दर्शकों के एक मौन वर्ग के साथ एक अप्रत्याशित संबंध के बारे में? यहीं पर कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। तान्या के लिए और जाहिर तौर पर लाखों लोगों के लिए एक विजेता को एक्टिवली कुछ करना चाहिए, उन्हें योगदान देना चाहिए, उन्हें सामग्री बनानी चाहिए, उन्हें दृश्य प्रयास और रणनीतिक खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनानी चाहिए। गौरव की जीत इस व्यापक रूप से मान्य विश्वास को चुनौती देती है, बिग बॉस खेल की पारंपरिक समझ को सिर के बल खड़ा कर देती है।
आइए उस भाग्यशाली फिनाले रात तक बिग बॉस घर के इमोशनल परिवेश में गहराई से उतरें। उस दबाव की कल्पना करें, रातों की नींद न आना, लगातार निगरानी, भावनात्मक टूटन और रणनीतिक चालें। प्रतियोगी इस शो में अपनी आत्मा झोंक देते हैं, ये विश्वास करते हुए कि उनके प्रयासों का दर्शक समर्थन से प्रतिदान होगा। तान्या मित्तल अपने बेबाक व्यक्तित्व और स्पष्ट खेल योजना के साथ निश्चित रूप से महसूस करती थीं कि उन्होंने अपनी जगह कमाई है। फरहाना भट्ट पहली रनर अप को व्यापक रूप से ट्रॉफी जीतने की उम्मीद थी। उनकी यात्रा उग्र तर्कों, मजबूत विचारों और अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए एक दृश्य संघर्ष से चिन्हित थी। उस मंच पर उनके आंसू सिर्फ हारने के बारे में नहीं थे, वे शायद हैरान निराशा के आंसू थे, जो तान्या ने बाद में व्यक्त की गई भावना को दर्शाते थे। फरहाना ने भी खुद अक्सर गौरव के योगदान पर सवाल उठाया था। उनका जीतने का सपना इतना सजीव, इतना करीब किसी अधिक आक्रामक या रणनीतिक खिलाड़ी से नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की उपस्थिति जो अक्सर कमतर महसूस होती थी। ये विरोधाभास आग में घी डालता है। 7 दिसंबर का ग्रैंड फिनाले एक उत्साह, एक चरमोत्कर्ष होना चाहिए था। इसके बजाय ये एक विशाल बहस का जन्मस्थान बन गया। टॉप 5 फाइनलिस्ट्स तान्या, अमाल मलिक, गौरव, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे। तान्या चौथे स्थान पर रहीं, अमाल 5वें, प्रणीत दूसरे रनर अप, और फिर वो नाम जिसने सदमे की लहरें भेजी, गौरव खन्ना। सलमान खान की घोषणा के बाद की खामोशी बहरा कर देने वाली थी, जिसकी जगह जल्द ही अविश्वास की एक सामूहिक फुसफुसाहट ने ले ली। क्या ये एक रणनीतिक प्रतिभा थी जो किसी को, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी समझ नहीं आई, या ये कुछ और ही था? ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस को आश्चर्यजनक या अयोग्य विजेता के आरोपों का सामना करना पड़ा है। MC स्टेन की पिछली सीजन की जीत का भी काफी विरोध हुआ था, एक आवर्तक पैटर्न उजागर करता है। क्या बिग बॉस, जो विवाद और जनमत पर आधारित शो है, अनजाने में जीतने का एक नया टेम्पलेट बना रहा है, जहां शांत लचीलापन या एक विशिष्ट फैन आधार स्पष्ट प्रदर्शन पर जीत हासिल कर सकता है? या कोई अदृश्य हाथ है, निर्माताओं द्वारा एक सोची समझी चाल जो लगातार झटके और उकसाव देती रहती है, जिससे ब्रांड को अप्रत्याशितता का पर्याय बनाए रखा जाए, भले ही कथित निष्पक्षता की कीमत पर? ये वो असहज प्रश्न है जो अब गौरव खन्ना की जीत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। गौरव खन्ना की इस जीत का क्या मतलब है? उनके पास ट्रॉफी है, प्रसिद्धि है, पुरस्कार राशि है, लेकिन उन पर व्यापक संदेह का बोझ भी है। क्या एक जीत वाकई विजयी लगती है जब इतने लोग इसकी वैधता पर सवाल उठाते हैं? क्या सफलता की मिठास प्रशासनिक संदेह की अथक जांच के तहत कड़वी हो जाती है? घर के अंदर की उनकी यात्रा अब इस विवाद के लेंस से पुनर्विचार एक नया, अलग, लगभग रहस्यमय गुण लेती है। क्या उनका शांत व्यवहार विवादों से बचने, रडार के नीचे उड़ने और दूसरों के आत्मविनाश के दौरान हानिरहित दिखने की एक कपटी गति थी? क्या वो मास्टर मैनिपुलेटर थे जिन्होंने लंबा खेल खेला जबकि दूसरों ने छोटी लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा खर्च कर दी? या वो वाकई एक निष्क्रिय खिलाड़ी थे जो अप्रत्याशित वोटों की लहर हासिल करने में भाग्यशाली थे? जवाब मायावी बने हुए हैं, रियलिटी टीवी की अस्पष्टता में डूबे हुए हैं। और तान्या मित्तल का क्या? उनकी जीत के बाद की टिप्पणियां सिर्फ टेलीविजन विद्रोह का एक क्षण नहीं है, वे उनके लेगेसी एक प्रतियोगी के रूप में मजबूत करती हैं, जिसने परिणाम की परवाह किए बिना अपनी सच्चाई बताई। उन्होंने एक ऐसे आख्यान को बढ़ाया जिसे बहुत से लोग बोलने से बहुत डरते थे या बहुत पराजित थे। उनका बयान, मेरी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है ना, जबकि देखने में स्वर केंद्रित लगता है, उस घर में जीवित रहने के लिए आवश्यक तीव्र आत्म केंद्रितता को भी दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जब दूसरे एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, वो अपना खेल खेल रही थीं, अपनी यात्रा पर केंद्रित थीं, जिससे गौरव के बारे में उनका निर्णय और भी मार्मिक हो गया। ये उनके हराने के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि क्या उन्होंने खेला भी था। इसका परिणाम तुरंत प्रतियोगियों से कहीं आगे तक फैलता है। ये जीत और उसके बाद का उपद्रव बिग बॉस की अखंडता पर एक लंबी छाया डालता है।
दर्शक भावनात्मक रूप से निवेश करते हैं, वे संबंध बनाते हैं, वो इस बारे में मजबूत राय व्यक्त करते हैं कि कौन जीतने का हकदार है। जब परिणाम प्रशासनिक अपेक्षा और कथित योग्यता से इतनी तीव्रता से विचलित होता है तो ये विश्वास को कम करता है। ये मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता, उत्पादन के प्रभाव और अंततः प्रस्तुत की जा रही वास्तविकता की असलियत के बारे में सवाल उठाता है। ये केवल एक ट्रॉफी पर लड़ाई नहीं है, ये एक आख्यान, निष्पक्षता और रियलिटी टेलीविजन को आकर्षित करने वाली आत्मा के लिए लड़ाई है। क्या ये शुद्ध, अनुशंसित प्रतिभा और प्रयास है, या ये एक परिकल्पित जुआ है, एक प्रतियोगिता परीक्षा जहां सबसे अप्रत्याशित अक्सर विजयी होता है? गौरव खन्ना की जीत तान्या मित्तल की तीव्र चुनौती से प्रवर्धित हमें इन असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ये उन रोजाना कल्पनाओं का पर्दा हटाती है जिन्हें हम अक्सर वास्तविकता समझ लेते हैं। तो जैसे ही कन्फेटी गिरती है और कैमरे मंद हो जाते हैं, बिग बॉस सीजन 19 की सच्ची कहानी एक विजेता के बारे में नहीं है, ये एक परेशान करने वाले प्रश्न